ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट कहे जाने वाला हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। हेलो एल्केन के अंतर्गत आज मित्रों हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन बोर्ड एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई हैं और उस पूरी केमिस्ट्री में सिर्फ इसी का ही उपयोग होना है। तो हम पढ़ेंगे SN1 रिएक्शन। ध्यान से सुनना, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल मक्खन सा हो जाएगा आपके लिए। यह अभिक्रिया दो पदों में पूरी होती है। आप पहले रिएक्शन करते थे एक ही पद में, जैसे हमने किया AgBr की रिएक्शन NaI से NaI से, तो NaBr हटा दिया और AgI आ गया यहाँ पर। लेकिन इसमें होगा दो पदों में रिएक्शन। पहला पद मंद, इसमें पहला पद रिएक्शन का मंद होगा, बिल्कुल धीरी, बिल्कुल स्लो तरीके से मतलब रिएक्शन करेगा वो। दूसरा पद तीव्र, लेकिन दूसरा पद बहुत फास्ट होगा। इस पद में एल्किल हैलाइड, मित्रों एल्किल हैलाइड का मतलब होता है एल्किल। एल्किल मतलब होता है C2H5 या CH3, C2H5 या CH3। हैलाइड का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। समझो, एल्किल हैलाइड मतलब CH3Cl। एल्किल हैलाइड का आयनन होता है, मतलब एल्किल हैलाइड आयनों में टूट जाता है। जैसे इस CH3Cl को टूटेंगे तो Cl पर नेगेटिव आ जाएगा जब टूटेगा, और CH3 पर प्लस। तो ऐसा होता है इसका आयनन, जिसके फलस्वरूप कार्ब धनायन बनता है। मतलब यहाँ पर आ गया ऋणायन Cl पर और CH3 पर आ जाएगा प्लस, तो इसको कहते हैं कार्ब धनायन जिसके फलस्वरूप कार्ब धनायन बनता है। प्रथम पद मंद व दूसरा पद तीव्र होता है, जो हम पहले ही लिख चुके हैं। इसलिए अभिक्रिया की दर केवल मंद पद पर निर्भर करती है। रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड ऑन फर्स्ट स्टेप। सो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इसी में। तो पहला पद, इस पद में एल्किल हैलाइड, इसमें एल्किल हैलाइड तृतीयक लेते मित्रों, तृतीयक एल्किल हैलाइड, जैसे HCl। हम हैलाइड को X के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं अभी। S का मतलब ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन और क्लोरीन हो सकता है। तृतीयक हैलाइड का CH3 इसका नाम है तृतीयक हैलाइड। इसका आयनन, इसे कहते हैं तृतीयक हैलाइड। X हैलाइड उस कार्बन से जुड़ा हो जो स्वयं 3 CH3 से जुड़ा हो, उसे कहते हैं तृतीयक हैलाइड। ठीक है, तो इसका आयनन करो। C और X के बंध में जो बॉन्ड है वो मतलब टूटेगा, तो इस पे आ गया प्लस और इस पे आ गया माइनस। क्योंकि इस तरह टूट रहा है तो इस पे आएगा माइनस, ये तो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना इसे, तो इस पे आएगा प्लस। ये दाता है इसलिए प्लस, और यह ग्राही, तो इस पे आएगा ऋणायन, आयन। सेकंड, अब इसका आयनन तो CH3 प्लस, क्योंकि इसने तो अपना इलेक्ट्रॉन दिया है इसे X को, तो इस पर प्लस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस X, क्योंकि इस तो ग्राही है, इसने लिया है। अब इसके आगे है दूसरा पद, यह है प्लस। अब ये प्लस तो माइनस से प्यार करेगा ना, तो नेक्स्ट स्टेप, दूसरा पद कार्ब धनायन में C प्लस कार्ब धनायन। दूसरा पद कार्ब धनायन बा नाभिक स्नेह अभिकर्मक। यहाँ पर नाभिक स्नेह ही अर्मिक का उपयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है या तो CN हो सकते नेगेटिव में, जो प्लस से प्यार करते हैं, और OH भी हो सकता है, OH नेगेटिव। इसे कहते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक या न्यूक्लियोफाइल। ये U बना है, न्यूक्लियोफाइल के मध्य तीव्र है। मतलब दूसरा पद जब ऋणात्मक और प्लस के मध्य होगा तो दूसरा पद तीव्र होगा। ठीक है, द्वितीय पद तीव्र गति से होता है, जिस कारण अभिक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अभिक्रिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये पद बहुत तीव्र होता है इसलिए नहीं पड़ता। तो ये अपना कार्ब धनायन।
कार्बधनायन, कार्बधनायन, इसी कार्बधनायन को लेंगे यहाँ पर CH3 CH3 CH3, छोटा सा प्लस, क्योंकि इस पे आंशिक धनावेश आ जाता है। अब है प्लस न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ए है ऋणात्मक, वह ए है प्लस। ये न्यूक्लियोफाइल इस पर बहुत तेजी से आक्रमण करेगा, बहुत तेजी से, मतलब दूसरा पद होगा फास्ट, यहाँ पर लिखना फास्ट दूसरा, क्योंकि माइनस और प्लस के मध्य तीव्र फास्ट ही होगा ना, माइनस प्लस एक दूसरे के अंदर प्यार करेंगे, प्यार मोहब्बत होगा तो तीव्र ही होगा ना, माइनस प्लस, इसलिए न्यूक्लियोफाइल इस C प्लस से जुड़ जाएगा। तो CH3, यहाँ पर तो न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया ना, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, CH3 CH3, जहाँ न्यूक्लियोफाइल का मतलब है हमने बताया CN नेगेटिव या OH नेगेटिव, यह इस नेगेटिव प्लस पे आक्रमण कर देती, ठीक है। तो CH की अभिक्रिया मतलब क्रियाविधि खत्म हुई। अब नेक्स्ट आते हैं SN2 रिएक्शन पर। दूसरी अभिक्रिया है SN2 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया या क्रियाविधि। पहले इसकी परिभाषा समझते हैं, फिर उसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, एल्किल हैलाइड तथा नाभिक स्नेही अभिकर्मक न्यूक्लियोफाइल दोनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। मतलब ये कितने ज़्यादा हैं उनकी सांद्रता पर निर्भर करते हैं। आपको बताया है एल्किल हैलाइड, आपको बता दी, एल्किल का मतलब होता है CH3 या C2H5, हैलाइड का मतलब होता है X का मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, सांद्रता पर। अतः यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि दो लिखा है इसमें तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि एल्किल हैलाइड तथा न्यूक्लियोफाइल दोनों ही दर निर्धारण में भाग लेते हैं, इसलिए यह अभिक्रिया एक ही पद में पूरी होती है। वह अभिक्रिया दो पदों में पूरी हुई थी, यह अभिक्रिया केवल एक ही पदों में पूरी हुई। अभिक्रिया में एक मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक व हैलाइड के साथ आंशिक बंध बनाता है। विद एग्जाम्पल के साथ समझेंगे इसको। जैसे ए है न्यूक्लियोफाइल, पहले तो एल्किल हैलाइड बनाते हैं, C, ए अपना R और AH और AH, और इससे प्लस X तो जुड़ा ही है इससे, मतलब प्लस X, प्लस नहीं, इसको ऐसे बॉन्ड से दर्शाओ, ऐसे बॉन्ड से। अभिक्रिया के अनुसार न्यूक्लियोफाइल इस कार्बधनायन पर आक्रमण करेगा तो प्लस NU न्यूक्लियोफाइल। अभिक्रिया में बनेगी संक्रमण स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन का मतलब है X यहाँ से धीरे धीरे बाहर जाएगा और न्यूक्लियोफाइल धीरे 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 इस कार्बन पर जुड़ेगा, जैसे हम बता रहे हैं। C, R, तो R का मतलब होता है C2H5 या CH3। धीरे धीरे X अपनी साइड चलता जाएगा और धीरे धीरे न्यूक्लियोफाइल ये C से जुड़ता जाएगा, धीरे धीरे C से जुड़ता जाएगा, H इसका और H इसका। इसे कहते हैं संक्रमण स्टेट, संक्रमण अवस्था। बिल्कुल सिंपल है। आप CH3 को ऐसे भी लिख सकते हैं CH2, मतलब CH2 है, 2 H यहाँ पर, एक H यहाँ पर टांग दिया, एक H यहाँ पर। अब ये X है, ये है ऋणदाता, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिया है तो इस पर नेगेटिव आएगा, तो ये धीरे धीरे बाहर होता जा रहा है। और ये न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये C से प्यार करता है, कार्बन प्लस, तो ये धीरे धीरे इससे जुड़ता जाएगा। इसे कहते हैं संक्रमण